हमारा भविष्य कैसा होगा, कभी सोचा है? अरे वो भविष्य तो यही है, और उसे चला रहे हैं रोबोट्स। आज हम यही समझेंगे कि रोबोटिक्स सिर्फ एक हॉबी से कहीं ज्यादा क्यों है। ये हमारी अगली पीढ़ी को उसी भविष्य के लिए तैयार करने की चाबी है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको, मतलब हर पेरेंट, हर टीचर और हर स्टूडेंट को सोचना चाहिए। क्या हम अपने बच्चों को एक ऐसी दुनिया के लिए तैयार कर रहे हैं जो अब है ही नहीं? चलिए देखते हैं कि कैसे रोबोटिक्स इस पूरे समीकरण को बदल रहा है। दीक्षित व्यास की ये बात एकदम सही है। अब हम सिर्फ किताबी ज्ञान रटने का जोखिम नहीं उठा सकते। हमें सोचना होगा, कुछ बनाना होगा और हालात के हिसाब से खुद को ढालना होगा। और यहीं से रोबोटिक्स का रोल शुरू होता है। तो सवाल यह है, रोबोटिक्स असल में हमारे दिमाग को तेज कैसे करता है? देखिए, ये सिर्फ कोई गियर्स और तारों का खेल नहीं है। ये तो एक दिमागी कसरत है जो क्रिटिकल थिंकिंग की मांसपेशियों को मजबूत बनाती है। बस एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। सोचिए, एक रोबोट बनाना है जो कमरा साफ करे। इसके लिए यह सोचना पड़ेगा कि वो रुकावटों से कैसे बचेगा, कचरा कैसे उठाएगा और वापस अपने चार्जिंग स्टेशन पे कैसे जाएगा। यही तो है असल दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्विंग। और यहीं असली जादू होता है। ये जो स्ट्रक्चर्ड तरीका है ना, ये सिर्फ रोबोट्स के लिए नहीं है। ये होमवर्क से लेकर करियर के बड़े बड़े फैसलों तक हर चीज से निपटने का एक ब्लूप्रिंट है। ये एक तरह की सुपर पावर है जो हर स्टूडेंट को आनी ही चाहिए। लेकिन रुकिए, ये सब कुछ सिर्फ लॉजिक और फैक्ट्स के बारे में ही नहीं है। रोबोटिक्स में एक क्रिएटिव स्पार्क भी है जो कल्पना की आग को भड़काता है। मान लीजिए स्टूडेंट्स की एक टीम एक ऐसा रोबोट बना रही है जो डांस कर सके। अब इसका कोई एक सही तरीका तो है नहीं। वो अलग अलग मूवमेंट्स, म्यूजिक और डिजाइन के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। बस यही आजादी क्रिएटिविटी को पनपने का मौका देती है और उन्हें अपने आइडियाज पर गर्व करना सिखाती है। ठीक है, तो थ्योरी की बातें बहुत हो गई। अब आते हैं प्रैक्टिकल पर। चलिए देखते हैं कि कैसे रोबोटिक्स पढ़ाई को एक बोरिंग काम से एक एक्टिव और हैंड्स ऑन एडवेंचर में बदल देता है। स्कूल में फिजिक्स की क्लास याद है, जब मुश्किल से मुश्किल इक्वेशंस को बस घूरते रहते थे और सोचते थे कि भाई ये असल जिंदगी में कहाँ काम आएगा। रोबोटिक्स के साथ उन्हीं इक्वेशंस को एक रोबोट को चलाते हुए देखा जा सकता है और बस अचानक सब कुछ समझ में आने लगता है। और शायद रोबोटिक्स एजुकेशन का सबसे बड़ा फायदा यही है। ये स्टूडेंट्स को टेक्नोलॉजी के सिर्फ पैसिव कंज्यूमर होने से बदलकर एक्टिव क्रिएटर बनाता है। मतलब ये उन्हें ड्राइविंग सीट पर बिठाता है, न कि सिर्फ पैसेंजर सीट पर। ये सिर्फ एक कोटेशन नहीं है, ये तो भविष्य के लिए एक मिशन स्टेटमेंट जैसा है। एक ऐसी दुनिया में जहां टेक्नोलॉजी हर जगह है, ये समझना कि वो काम कैसे करती है कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक जरूरत है। तो ये सारे स्किल्स क्लासरूम में तो ठीक हैं, बहुत बढ़िया हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड का क्या? चलिए देखते हैं कि रोबोटिक्स स्टूडेंट्स को उन नौकरियों के लिए कैसे तैयार कर रहा है जो शायद अभी तक हैं भी नहीं। अरे मैंने खुद देखा है टीमों को एक रोबोट पर घंटों बहस करते हुए, हंसते हुए, एक दूसरे का साथ देते हुए। इस प्रोसेस में वे सिर्फ एक मशीन नहीं बना रहे होते, वे दोस्ती, विश्वास और ऐसे स्किल्स बना रहे होते हैं जो जिंदगी भर उनके साथ रहेंगे। बात सीधी सी है, ये सब मिलकर काम करने के बारे में है। यहां सीखते हैं कि कब लीड करना है, कब दूसरों की बात सुननी है और कैसे मिलकर किसी समाधान पर पहुंचना है। ये ऐसे स्किल्स हैं जो किसी भी टीम में, किसी भी फील्ड में किसी को भी एक वैल्यूएबल प्लेयर बना देंगे। और अब आती है सबसे मजेदार बात। एक्सपर्ट्स का मानना है कि फ्यूचर की कई नौकरियां तो अभी हैं ही नहीं। रोबोटिक स्टूडेंट्स को उन्हीं नौकरियों के लिए तैयार कर रहा है, चाहे वे कुछ भी हों। जरा इस पर नजर डालिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्किल्स सीधे एआई डेवलपमेंट की तरफ ले जाते हैं। टीम वर्क किसी भी मॉडर्न फील्ड में स्टार बना देगा। ये एक तरह से भविष्य का करियर रोडमैप है और इसकी नींव रखता है रोबोटिक्स। तो इन सब बातों का क्या मतलब निकलता है? देखिए, बात सीधी सी है। रोबोटिक्स अब कोई नाइस टू हैव वाली चीज नहीं है। ये एक मस्ट हैव, यानी कि बेहद जरूरी चीज है। ये मॉडर्न एजुकेशन की नींव है। इस लाइन को याद रखना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ शिक्षा के बारे में नहीं है, ये हमारे बच्चों के भविष्य में इन्वेस्ट करने के बारे में है। ये उन्हें सफल होने के लिए जरूरी टूल्स देने के बारे में है। तो आखिर में बस यही एक सवाल सोचना है, हम अपने स्टूडेंट्स के लिए कौन सा भविष्य बना रहे हैं? क्या हम उन्हें अतीत के लिए तैयार कर रहे हैं या हम उन्हें भविष्य का निर्माण करने की ताकत दे रहे हैं? चॉइस हमारी